पाते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर काइल को। दोस्तों काइल जो है वो फ्लाइट की इंजीनियर है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, जिसकी बॉडी को वो लेकर प्लेन के थ्रू अपने घर पर वापस जा रही है। तो वो पूरी तरह से रेडी होकर के एयरपोर्ट पर पहुंची, पर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी कहीं पर गायब हो गई है। वो आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में उसे एंजाइटी और हेलुसिनेशन भी आने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो काइल है उसकी ऑलरेडी दवाइयां चल रही हैं, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो इस वजह से वो हेलुसिनेट करने लगी है और काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की शिकार भी हो गई है। इस वजह से वो कई सारी चीजें अपने आप से ही प्रिटेंड कर लेती है जो कभी हुई ही ना हो। खैर बैक टू द मूवी। यहाँ पर काइल काफी ज्यादा परेशान होती है, उसकी बेटी मिल ही नहीं रही थी, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक कोने पर जहाँ पर उसकी बेटी खड़ी थी। यहाँ पर काइल उसे समझाते हुए कहती है कि अगली बार वो अपनी मॉम से पूछे बिना कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से वो सीधा प्लेन के लिए निकल गए और हमें पता चलता है कि जो पूरा प्लेन है ये काइल ने ही डिजाइन किया है। और यहाँ पर जब उसकी बेटी प्लेन पर चढ़ती है तो उसे साइड में शीशे पर फॉग लगा हुआ दिखता है। तो बच्चों की आदत होती है कि उसने छोटा सा ऐसे हर्ट उसमें बना दिया। इसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और चूंकि काइल इंजीनियर है तो सबसे पहले वो ही प्लेन में आ गई थी, बाकी पैसेंजर्स को आने में टाइम था, इस वजह से वो दोनों ही वहीं पर सो जाते हैं। पर जब कुछ समय के बाद काइल की आंख खुली तो उसने नोटिस किया कि एक बार फिर से उसकी बेटी वहां से गायब है। स्टार्टिंग में काइल को ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं पर खेलने चली गई होगी, तो वो उठकर अपनी बेटी जूलिया को ढूंढने जाती है। पर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसे जूलिया नहीं मिली तो वो काफी परेशान हो गई। उसने आसपास खेल रहे बच्चों के पास जाकर के भी चेक किया, पर वहां पर सभी बच्चे थे सिवाय जूलिया को छोड़कर। यहाँ पर वो वहाँ के क्रूज से भी हेल्प लेती है, पर किसी को भी जूलिया के बारे में नहीं पता था। काइल ने ये भी नोटिस किया कि जूलिया का वो जो टॉय था टेडी बियर वो वहाँ पर रखा हुआ है, पर जूलिया वहाँ पर नहीं है। जिस पर काइल उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जूलिया के मिसिंग का अनाउंसमेंट कर दें, पर अनाउंसमेंट करने के बाद भी जूलिया नहीं मिल रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में वो लोग इस केस को काफी हल्के में ले रहे थे, पर जब काफी देर तक जूलिया ढूंढने के बाद भी जूलिया नहीं मिलती तो यहाँ पर जो एयर होस्टेस थी वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो पर पैसेंजर चेक करने लगती है। पर तभी उन्होंने नोटिस किया कि जूलिया तो कभी प्लेन में चढ़ी ही नहीं, क्योंकि जूलिया के चढ़ने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। जूलिया को उनकी ये बातें बिल्कुल बेतुकी सी लग रही थी, तो वो उन्हें प्रूफ दिखाने के लिए अपनी सीट पर वापस पहुंची। यहाँ पर वो उससे जूलिया का सामान, उसका बैग वगैरह दिखाने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली सिवाय उस टेडी बियर के वहां पर और कुछ भी नहीं था। अब तो सभी लोगों को लगने लगा था कि जूलिया तो कभी प्लेन पे चढ़ी ही नहीं, लेकिन काइल तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। वो इन लोगों की बात ना सुनते हुए सीधा पायलट के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करें मेरी बेटी को ढूंढने में। उस प्लेन के पायलट को थोड़ा सा शक हुआ तो वो काइल से पूछता है क्या आप किसी तरह की कोई मेडिसिन वगैरह ले रही हैं, जिस पर काइल उन्हें बताती है कि हाँ मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है, इस वजह से मुझे काफी एंजाइटी हेलुसिनेशन वगैरह आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, लेकिन उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपनी बेटी को लेकर प्लेन में चढ़ी थी। हालांकि काइल ये सभी चीजें उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर पायलट को ये लग रहा था कि काइल हेलुसिनेट कर रही है। और दोस्तों यहीं पर हमें मूवी का एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। इसका नाम जीन गार्सल है और उसे भी ऐसा ही लगता है कि जूलिया बीमार है, इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रही है। उन लोगों के इतना समझाने के बावजूद भी काइल नहीं मान रही थी, तो आखिरकार उन्हें हार मानकर उसकी बात माननी ही पड़ती है और ये सभी लोग जूलिया को प्लेन में हर जगह ढूंढने लगते हैं। इवन काइल तो प्लेन के कॉकपिट से लेकर के जो उनका मैकेनिकल वाला एरिया होता है वहां तक जूलिया को ढूंढने लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे जूलिया कहीं नहीं मिली, जिसे देखकर काइल को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद काइल ने उसे पहले कहीं देखा है, पर वो पैसेंजर उसे पहचानने से मना कर देता है। अब एक तरह से इन लोगों ने पूरे प्लेन को खंगाल लिया था, पर फिर भी इन्हें जूलिया की किसी भी चीज का सबूत तक नहीं मिलता। पर तभी काइल को ख्याल आता है कि उन लोगों ने प्लेन का कार्गो होल्ड छोड़ दिया है, हो सकता है जूलिया वहां पर हो। पर पायलट को ये चीज बिल्कुल बेतुकी सी लगती है, पर काइल तो मानो किसी की सुनने के मूड में ही नहीं थी। वो उनकी कुछ भी नहीं सुनती और खुद से ही वहां पर जाने लगती है, जिस पर पायलट को अब गुस्सा आ गया, क्योंकि काइल उन सभी लोगों का काफी ज्यादा समय बर्बाद कर चुकी थी और एक बार फिर से वो उन्हें डिस्टर्ब करके और भी ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। हालांकि जीन वो पुलिस ऑफिसर स्टार्टिंग में जूलिया के साथ जरूर था, पर
पर अब वो भी उसके अपोजिट आ गया है क्योंकि जूलिया ने सच में उसका भी सर खा लिया है। और यहाँ पर वो तो इस तरह से बोल देता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे ही तंग आकर के खुदकुशी की होगी क्योंकि तुम तो किसी की सुनती ही नहीं हो। यहाँ पर जीन उसे और भी ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में ही प्लेन में उसी बर्लिन के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का मैसेज आता है जिस हॉस्पिटल में काइल के हस्बैंड को एडमिट करा गया था। और यहाँ पर वो डॉक्टर्स क्लियर करते हैं कि आज से 6 दिन पहले जब काइल के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो यहाँ पर जो उसकी बेटी थी वो भी उनके साथ में ही थी और दोनों साथ में ही नीचे गिरे थे, जिस वजह से दोनों की डेथ सेम जगह पर सेम टाइम पर हो गई थी। ये बात जब सब लोगों ने सुनी तो उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर काइल मानसिक रूप से बीमार है, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है और चारों तरफ उसके हेलुसिनेशन चल रहा है। जीन अब काइल के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। और अभी अभी ही उसने एक बंदे को इसी चलते बहुत मारा भी है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस बंदे ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर जीन लोगों की सिक्योरिटी के लिए काइल के हाथों को बांध करके एक सीट में बिठा देता है। इतने में ही एक थेरेपिस्ट उसके पास आकर के उसे हौसला देने लगती है और अब तक काइल भी समझ चुकी है कि अभी तक वो बस हेलुसिनेशन में जी रही थी। पर तभी उसकी नजर पड़ती है साइड की विंडो पर जहाँ पर फॉग लगी हुई थी और उसकी बेटी ने वहाँ पर एक दिल बनाया था जो कि स्टिल मौजूद था, जिसे देखने के बाद काइल को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि वो बिल्कुल भी हेलुसिनेट नहीं कर रही है बल्कि गड़बड़ तो प्लेन में ही है। इस बार बिल्कुल भी पैनिक ना होते हुए बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ वो उस थेरेपिस्ट से वॉशरूम जाने की इजाजत मांगती है और वो उससे दे भी देती है। लेकिन यहाँ पर वॉशरूम में पहुंचने के बाद काइल ऊपर की वेंट के थ्रू सीधा पहुंच जाती है उसी प्लेन के कॉकपिट पे जहाँ पर उसे उसके हस्बैंड की डेड बॉडी वाला बॉक्स मिलता है। सबसे पहले वो कंफर्म करना चाहती थी कि अगर सच में उसकी बेटी की डेथ हुई है तो वो इसी बॉक्स के अंदर होगी, तो वो तुरंत ही उस बॉक्स को खोलती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर उसके हस्बैंड की बॉडी के अलावा किसी और की बॉडी थी ही नहीं, मतलब दोस्तों उसकी बेटी की डेथ कभी हुई ही नहीं है। जिस पर वो डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही मानेगी। पर इतने में ही वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आ गया और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको इतनी बार मना किया गया है पर फिर भी आप हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही हैं। जिसके बाद वो उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर वापस उसकी जगह पर बैठा देता है। पर यहाँ पर काइल उसकी हेल्प लेना चाहती थी और वो उससे बताती है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, प्लीज आप तो पुलिस ऑफिसर हैं और आप चाहें तो मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। कार्सन भी किसी तरह से अपने आप को एक बार मनाता है और वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि ये लास्ट बार है, अगर इस बार भी तुम सच नहीं निकली तो मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। जिस पर काइल मान जाती है और यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक बार फिर से प्लेन की तलाश ली जाएगी। जिस बात को बताने के लिए पुलिस ऑफिसर पायलट्स के पास गया, पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर पायलट के पास नहीं जाता बल्कि वो तो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो काइल को लेकर आया था। और वहां पर जो बॉक्स था ना, उस बॉक्स के अंदर 2 बड़े बड़े बॉम्ब रखे हुए थे जो कि इसी पर्सन ने छुपाए थे। वो उन बॉम्ब्स को निकालता है, उन्हें सेटअप करता है और उन बॉम्ब्स को प्लेन में ही छिपाने लगता है कि तभी हमारी नजर पड़ती है प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर इन लोगों ने जूलिया को बेहोश करके रखा हुआ था। यहाँ से निकलकर वो सीधा पायलट के पास जाता है और उससे ये झूठ बोलता है कि जूलिया कह रही है कि वो इस प्लेन को उड़ा देगी वरना उसके लिए $150 मिलियन का इंतजाम किया जाए और इस फ्लाइट को तुरंत ही रसिया में उतारा जाए। पायलट जब ये सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आखिरकार ये पुलिस ऑफिसर ऐसा कर क्यों रहा है। एक्चुअल में उसने ही प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया था और यहाँ पर स्टेफनी नाम की वो जो एयर होस्टेस है वो भी उसके साथ मिली हुई है। और इन लोगों ने काइल को विक्टिम इसीलिए बनाया है क्योंकि काइल जो है वो इसी प्लेन की कंपनी की स्टाफ है, तो उसकी ज्यादा चेकिंग होगी नहीं, तभी इन लोगों ने अपने बॉम्ब को उसके बॉक्स में छिपा दिया और उसे यहाँ पर पागल घोषित करवा दिया ताकि किसी का भी शक उन दोनों पर न जाए बल्कि सभी लोग उनकी बातों पर कि जूलिया ऐसा कह रही है, वो ऐसा कर देगी, ये सब कुछ करने वाली है, इन सभी बातों पर वो लोग भरोसा कर लें। और ठीक ऐसा होता भी है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जूलिया ये कह रही है, वो सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत ही गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं उन्हें पैसे देने के लिए। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और काइल सोचती है कि सभी लोग उतर रहे हैं तो उसे भी उतरना है, तो वो भी उनके साथ उतरने लगती है। पर उतरने से पहले वो पायलट से कहती है कि प्लीज आप एक बार मेरी बेटी को फिर से चेक कर लीजिए।
पर पायलट तो ये सोच रहा था कि इसने प्लेन हाईजैक किया है, तो वो गुस्से में उससे कहता है कि अब बकवास मत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें दिए जा चुके हैं। पहले तो कायल को समझ में नहीं आता, पर जब उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन होती है तब कायल को क्लियर हो जाता है कि आखिर यहाँ पर गेम चल क्या रहा है। अब इतनी पैनिक कंडीशन में कायल बहुत ज्यादा शांति से काम लेती है और जब कार्सल के बताए गए अकाउंट में सारे पैसे पहुंचा दिए जाते हैं तो सभी जो पैसेंजर थे वो एक एक करके प्लेटफॉर्म पर उतरने लगते हैं। पर जूलिया, जिससे ये लोग हाईजैकर समझते हैं, तो वो उनसे कहती है कि सभी पैसेंजर्स को उतार दिया जाए, बस खाली कार्सल नहीं उतरेगा। अब कार्सल यहाँ पर फंस जाता है क्योंकि अगर उसने मना किया तो सभी लोग समझ जाएंगे कि ये सारा प्लान कार्सल का है, तो उसे ना चाहते हुए भी जूलिया की बात माननी पड़ती है और वापस प्लेन में आना पड़ता है। प्लेन में आते ही वो डोर बंद करता है और डोर की बंद करते ही कायल उस पर जोर से हिट कर दी है, जिससे वो बेहोश हो गया और वो तुरंत ही उसके हाथों को हथकड़ी की हेल्प से बांध देती है। यहाँ पर स्टेफनी भी मौजूद थी, पर जैसे ही कार्सल को होश आता है कायल अपने आप को उससे बचाकर डोर को बंद कर लेती है और अब कार्सल उसे मारने के लिए ढूंढने लगता है। इतने में ही स्टेफनी कायल के सामने आ जाती है। हालांकि स्टेफनी को हम देख पाते हैं जो बेचारी दुखी लग रही थी, शायद उसे अपने पछतावे पर दुख हो रहा था, पर कायल का गुस्सा तो उसे देखते ही फूट पड़ता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर भी कायल को ढूंढ रहा था उसे मारने के लिए और कुछ देर तक मेहनत मशक्कत करने के बाद फाइनली कायल को उसकी बेटी जूलिया मिल जाती है। पहले तो वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले लगाकर रोने लगती है कि इतने में ही उसे उस पुलिस ऑफिसर के आने की आवाज सुनाई दी, जो कि उसे ढूंढते ढूंढते चिल्लाते चिल्लाते आ रहा था। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसने बताया कायल का जो हस्बैंड था उसने कभी सुसाइड की ही नहीं, एक्चुअल में इसी पुलिस ऑफिसर ने उसे जानबूझकर मारा था। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जो कायल है वो इस प्लेन की स्टाफ है और उसकी ऐसी पोस्ट है कि कोई भी उस पर शक नहीं करता। इस वजह से जो उसके हस्बैंड की डेड बॉडी का बॉक्स होता और इसी बात का फायदा उसे उठाना था, तभी उसने उसके हस्बैंड को ही उठा दिया और फिर जब उसकी बॉडी आई तो उसने पहले ही उसके बॉडी के बॉक्स में उस बॉम्ब को छुपा दिया। ये बात जब कायल को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत ही जूलिया को अपने साथ लेकर के एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जो कि फायर प्रूफ थी। उसे इस तरह से बनाया ही चाहता है ताकि प्लेन में आग वगैरह लगे तो वो चीज सेफ रहे। पुलिस ऑफिसर के वहां पर पहुंचने से पहले ही कायल जूलिया को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत ही वो उस रिमोट की हेल्प से पूरे प्लेन में ब्लास्ट कर देती है और सब लोगों के देखते देखते ही वो पुलिस ऑफिसर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। कुछ देर के बाद जब प्लेन की आग थोड़ी सी शांत होती है और धुआं चारों तरफ छा जाता है तो धुएं को चीरते हुए उन्हें कोई आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं कायल और जूलिया है। और कायल के हाथों में उसकी बेटी को जिंदा और सही सलामत आता देख करके सभी पैसेंजर जो खड़े थे वो शर्म से पानी हो जाते हैं, क्योंकि कायल जो कि एक माँ इतनी जोर जोर से चीख रही थी अपनी बेटी के लिए, सभी लोगों से लड़ रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मार खा रही थी, पर फिर भी कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। ये चीज उन्हें शर्म से टूटने के लिए मजबूर कर देती है कि अगले ही पल पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आए और उन्हें कायल की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। सभी बातों का सबूत देने के लिए ऑलरेडी स्टेफनी वहां पर मौजूद थी, उसका बयान लिखा जाता है और बर्लिन में जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने फेक रिपोर्ट्स बनाई उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं एक माँ जब अपनी बेटी को लेकर जा रही होती है तो आसपास खड़े सभी पैसेंजर शर्म से सर झुकाए होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ साफ दिख रहा था, जिस वजह से आज शायद एक माँ अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देती और इसके साथ साथ एक क्रिमिनल काफी अच्छी खासी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहा होता। खैर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करनी हो या फिर मुझे देखना चाहते हैं या फिर अच्छे अच्छे मीम्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मूवी अपलोड हो और आपको काफी देर के बाद पता चले। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मूवी अपलोड होते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके थ्रू आप तुरंत ही क्लिक करके मूवी देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।